हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन स्टेप बादर का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। तंग जो बोगम के साथ ज़्यादा ही क्लोज होने लगा था और इसे देखकर जंकुक जो थोड़ा सा गुस्से में आ रहा था क्योंकि उसे डर था कि अब तंग जंकुक को उसके पास से उसके नेफ्यू को अलग कर देगा, जो जंकुक बिल्कुल भी नहीं चाहता है और स्पेशली बोगम ही ये करेगा। जिस वजह से जंकुक बोगम को देखकर हर वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जंकुक की फियोंसे जो उन लोग के घर में आया था, तब जंकुक जो उसे देखकर ज़्यादा खुश नहीं था क्योंकि वो उसके नेफ्यू को लाइक नहीं कर रहा था, जो जंकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जंकुक इस वजह से इसकी तरफ थोड़ा सा गुस्से से देख रहा था और जंकुक क्या है उसकी चिक को बिल्कुल भी पिंस मत करो। तुम क्या चाहते हो कि मेरी सन की अब तुम चिक को रेड कर दो। तब ये सुनकर जंकुक की फोन से कॉन्फ्यूज होकर कहते हो तुम्हारा सन है बट ये तुम्हारा ब्रदर का है ना। तब तुरंत तन कहता है डैड देखिए मुझे चिक में पेन फील हो रहा है। तब जंकुक गुस्से से कहता है तुम्हारे अंदर क्या इतनी भी ज़्यादा कॉमन सेंस नहीं है? अगर वो मेरी ब्रदर की चाइल्ड है तो फिर वो क्या मेरा मैं नहीं कहला सकती हूँ? हाँ, तुम्हारे अंदर इतनी भी ज़्यादा कॉमन सेंस नहीं है। जो भी हो दोबारा से उसके चिक को बिल्कुल भी पिंस मत करना वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। तब ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो जंकुक को कहते तुम्हारी रूम कहाँ पर है। तब जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते तुम्हें क्यों जानना है। तब वो कहते हैं मैं क्या मेरी फ्यूचर हस्बैंड की रूम में नहीं जा सकती हूँ। तब जंकुक कहता है ऊपर की लेफ्ट साइड में है। तब वो सिर्फ हमें अपने सिर देता है। तब जंकुक कहते जा क्यों नहीं रहे हो। तब तुरंत उसकी माइंड में कुछ आने लगता है और वो कहता है जंकुक तुम क्या मुझे एक ग्लास कोल्ड वाटर दे सकते हो। तब जंकुक कहते हैं सर्वेंट भी यहाँ पर है। तब तुरंत तो पाउट करते हुए कहते हैं देखो तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो, मेरी थोड़ा सा तो बातें सुनो। तब जंकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और वो चुपचाप किचन की तरफ जाने लगता है। तब ये देखकर जो जंकुक की फोन से था वो स्माइल करता है और वो तन के पास जाता है और उसके सॉफ्ट चिक को जो फिर से जोर से पिंच करता है, जिस पर से तन को बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और जो चिल्लाने की ट्राई करता है पर तुरंत जंकुक की फोन से उसके माउथ को अपने हाथ से ग्रैब कर लेता है और गुस्से से कहता है ये तुम्हें मैं प्यार से पिंच नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी वजह से जंकुक मुझे डांटा है इसी वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। तुम्हें थोड़ा सा पनिशमेंट तो पाना चाहिए यू लिटिल ब्रैट। और ये कहने के बाद वो और भी जोर से उसे पिंच करने लगता है। तब उसके आईज से आंसू गिरने लगता है। तंग जो नीचे आ रहा था वो नीचे आने के टाइम पर जब ये देखता है तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और तंग उन लोग के पास आकर तुरंत तन के पास से जंकुक के फियांसे को दूर पुश कर देता है और तन को हक कर लेता है। तन तब रोते हुए कहता है मॉम उसने मुझे बहुत जोर से पिंच किया है। तब तंग गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम कैसे सब कुछ कर सकते हो, तुम इतनी ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकते हो, एक बेबी के साथ ऐसा कर रहे थे। तब वो अपना आइस को रोल करते हुए कहता अपनी माउथ को बंद रखो ठीक है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम जंकुक के रियल ब्रदर नहीं हो तो फिर इतनी ज़्यादा अपनी जुबान को मत चलाओ, तुम्हारी यहाँ पर कोई भी हक नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ एक रोड की बॉय हो और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, तो फिर अपनी माउथ को बंद रखो और तुम्हारी ये सन भी रोड की ही बॉय है तो फिर मुझे नहीं लगता मुझे उसके साथ बहुत स्पेशल ट्रीट करना चाहिए। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बोल दूँ अगर तुम जंकुक के सामने कुछ भी बोलने की ट्राई किए तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब तुम गुस्से में आते हुए कहते हैं फर्स्ट मिस मैं तुम्हें ये बोलना चाहूँगी कि एक घर भी मेरा ही हम। और ये कहने के बाद तुम गुस्से से उसकी तरफ जाने लगता है। तब वो गुस्से से कहते हो रियली, तो फिर तुम ये प्रूव करना चाहते हो कि ये घर तुम्हारा है, पर याद रखो ये तुम्हारा नहीं है, तुम मिस्टर जॉन की सेकेंड वाइफ की चाइल्ड हो, वो भी मिस्टर जॉन की खुद की नहीं, तो फिर अपनी माउथ को बंद रखो। तब तुम गुस्से में कहते पर मेरी मम तो उसकी वाइफ था ना, और इसे वजह से मेरी नेम की सरनेम किम से हटकर जॉन बन गया है, तो फिर आई होप मैं तुम्हें समझ दिया हूँ। अब तुम्हारी फ्यूचर हस्बैंड की घर हो या फिर ना हो मैं क्या नहीं करती हूँ, पर ये मेरा भी घर है। तब ये सुनकर जंकुक की फ्योन से गुस्से से तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे जोर से एक स्लैप मार देता है। तब तंग की इस बिहेवियर को देखकर जंकुक की फियोंसे जो पूरी तरह से शॉक था और वो शॉक होकर अपनी फेस को अपने हाथ से ग्रैब कर लेता है। तब तंग गुस्से से कहता है मेरी सन को इस तरह से टॉर्चर करने के लिए और
तंग उसके बाद अपने सन के पास आ जाता है, जो अपने आंसू को बहुत ही हार्शली पोंछ रहा था। तब जंगकुक भी जो वाटर लेकर आ जाता है। वो आने के बाद जब देखता है कि उसकी फियांसे अपनी फेस को अपने हाथ से कवर करके रखा था और तन जो अपनी खुद की भी चीक को कवर करके रखा था, तब इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, तन क्या हुआ है तुम्हें, डैड को बोलो। तब तन हिचकी उठाते हुए कहता है, इस बैड गर्ल ने मुझे हर्ट किया है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और गुस्से से उसकी फियांसे की तरफ देखता है। तब तुरंत जंगकुक की फियांसे कहता है, नो जंगकुक, मैं उसे पहले हार्ट नहीं किया हूँ, उसकी मॉम नहीं, पहले मुझे जोर से स्लैप मारा है, ये देखो मेरे फेस पर मार्क है। तब तंग की तरफ जंगकुक कोल्डली देखने लगता है। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहते हैं, पहले तुम्हारी फियांसे ही नहीं तन को हर्ट किया था और इसी वजह से मैं जब उसके साथ बातें कर रहा था तब उसने मुझे स्लैप मारने की ट्राई किया है और इसी वजह से मैं उसे स्लैप मारा हूँ। मुझे नहीं लगता यहाँ पर मेरा कोई भी गलती है ही हूँ, राइट? और अगर मेरी गलती है तो फिर आई थिंक मुझे सच में इस घर को छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं एक रोड की बॉय हूँ और मेरी सन भी एक रोड की है। तो फिर ह्यूंग, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मुझे पता है आप उसे ही सपोर्ट करेंगे। जंगकुक को तंग कहने के बाद ऊपर की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक गुस्से से उसकी फियांसे को कहते हैं, यहाँ से बाहर चले जाओ, दोबारा से तुम्हारी शक्ल को बिल्कुल भी मत दिखाना, मैं इस बिजनेस अब कॉन्टैक्ट को जल्द ही तोड़ने वाली हूँ। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहते हैं, जंगकुक तुम क्या कह रहे हो? तब जंगकुक कहता है, मैं सच में तोड़ रही हूँ, क्योंकि जो भी तन को हर्ट करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें कितनी बार बोला हूँ कि उसकी चिक पर पिंस मत करो। और जंगकुक इसके साथ तन के पास चला जाता है और उसकी चिक को देखता है, जहाँ पर नेल्स की मार्क जंगकुक बहुत ही अच्छी तरह से देख पा रहा था। और वो तन की फिस्ट को रफ करता है और उसकी आइस और भी ज़्यादा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपनी फियांसे को कहता है, तुम्हारी वजह से देखो मेरी सन की क्या हालत हो गया है, उसकी चिक इतनी ज़्यादा रेड हो गया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें मार डालूंगी, अब यहाँ से चले जाओ। तब जंगकुक की फियांसे गुस्से से कहता है, रियली वो तुम्हारी सन नहीं है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? उसके फादर कौन है वो खुद भी नहीं जानता है और तुम यहाँ पर ये सारे बातें कह रहे हो। तुम कैसे एक ऐसे बेबी के डैड बनने के लिए राजी हो सकते हो? मैं तुम्हें सिर्फ आज कह रही हूँ, पर याद रखना फ्यूचर में हर एक पर्सन तुम्हें ही ब्लेम करेगा, तब तुम ये बहुत ही अच्छी तरह से शायद मैनेज कर पाओगे कि ये कहकर कि वो तुम्हारा सन है। लाइक सीरियसली, एक ब्रदर दूसरी ब्रदर के साथ है। वाओ ग्रेट जियोन जंगकुक। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है। तब फिर से जंगकुक की फियांसे कहते हैं, उसे फ्यूचर में जाकर यही बातें बार बार सुनना होगा, ये बात याद रखना। तब ये सुनकर जंगकुक जो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर से जंगकुक की फियांसे कहते हैं, मेरी बातों को सीरियस ले लो, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी जो सन है ना, आई मीन्स तुम्हारी नेफ्यू, उसे ज़रूर फ्यूचर में जाकर ये सारी बातें बार बार सुनना होगा। और ये कहने के बाद वो घर को छोड़कर चला जाता है। तब जंगकुक जो शॉक था, तब तोंग कहते हैं, ह्योंग प्लीज़ फिक्र मत कीजिए, आई थिंक हम लोग को अदर कंट्री फिर से चले जाना चाहिए, तो फिर यहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा और आपकी फियांसे भी आपके साथ कंफर्टेबली रह पाएगा। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है, जो नीचे की तरफ देख रहा था, और उसके बाद वो तन की तरफ देखता है, जो सिर्फ रो रहा था और जंगकुक की तरफ देख रहा था। तब जंगकुक उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उससे कहता है, डैड तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा, ठीक है, सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, डैड अब ऑफिशियली तुम्हारी डैड बनेगा। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं, ह्योंग आपके कहने का क्या मतलब है? तब जंगकुक तुरंत कहता है, हम लोग स्टेप ब्रदर है ना, तो फिर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं जल्दी ही मैरिज पेपर रेडी करने के लिए कहूँगी और हम दोनों शादी करेंगे। तब तुरंत जंगकुक को तंग कहते, पर ह्योंग हम लोग आखिर में जाकर ब्रदर ही हैं, सब लोग आपको लेकर उल्टा सीधा बातें करेगा। तब तुरंत जंगकुक कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, हम लोग की शादी होने वाला है, क्योंकि मैं मेरे सन को इस तरह से नहीं रहने दे सकती हूँ। तब जंगकुक को तंग कहता है, मेरा सन कहना बंद कीजिए। तब जंगकुक कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ कि वो किसी और का सन है, पर आगे जाकर वो मेरा ही बनने वाला है, वो भी फुल पेपर के साथ, और मैं प्रूफ करूँगी कि वो मेरा ही है। अब ये सारे बातें करना बंद करूँ, और अगर तुम्हारी वो बोगम आए तो फिर उसे सीधा सीधा बोल देना कि अब तुम मेरे साथ रहने वाले हो। और ये कहने के बाद जंगकुक तन को लेकर सीधा ऊपर चला जाता है। तब तंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और उस पर करके कहते, क्या ये सच होने वाला है,
या तो मैं ड्रीम देख रही हूँ। और तंग खुद को पिंच करता है पर उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। तब तंग समझ पाता है कि सच में वो कोई भी ड्रीम नहीं देख रहा था और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और जंगकुक जो रूम में जाने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि वो सच में ये फर्स्ट टाइम नहीं सुन रहा था। वो जब बाहर था तब भी बहुत लोगों ने उसे उल्टा सीधा कहा था, क्योंकि जंगकुक मैरिड नहीं था तो फिर उसकी सन कहाँ से आ गया है। और उसके साथ जंगकुक जब सबको ये क्लियर कर रहा था कि उसके नेफू है, पर जंगकुक को पसंद है जब वो उसे अपने खुद के डैड बुलाए, तब ये सुनकर सब लोग तन की तरह पसीब नज़र से देख रहा था, जो जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसी वजह से जंगकुक आखिर में जाकर यही डिसीजन ले लिया था। और जंगकुक कुछ दिनों से ये भी सोच ही रहा था। शाम के टाइम पर जब बोगम आता है तब तंग उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तब बोगम बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो तंग को हक कर लेता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन तंग, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तब तंग जो खुद भी हैप्पी था और बोगम को तुरंत कहता है और मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तब बोगम जो सिर्फ स्माइल करता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि पता है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा ही जेलस हो जाएगा और उसे ऑलमोस्ट मारने की हालत पर भी जा सकता है। फिर तंग और जंगकुक और उसकी सन जब डिनर कर लेता है तब सब लोग अपने रूम में चला जाता है। तब तन जंगकुक को हक करके बेड पर लेटा हुआ था और जंगकुक जो उसे सुला रहा था। फिर वो सब सो जाता है। तब जंगकुक सोली सोली बेड से उठ जाता है और तंग के पास जाने लगता है, जो अपने अब मिल्की वर्ड्स लेग्स पर लोशन लगा रहा था। तब जंगकुक तंग को जाकर अपने काम वॉइस में कहता है, तंग तुम्हें क्या इस शादी से प्रॉब्लम है? अगर है तो फिर मैं सच में तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। तब तंग तुरंत जंगकुक की तरफ टर्न होता है और तुरंत कहते हैं, नो ह्यूंग, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है और कहता है, मैं शायद तुम्हें फोर्स कर रही हूँ ना। तब तंग कहते हैं, नो ह्यूंग, आप मुझे फोर्स क्यों करेंगे? आप मुझे फोर्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक खुद भी हैप्पी हो जाता है और कहता है, वो ओके, अगर तुम हैप्पी हो तो फिर मैं भी हैप्पी हूँ। तब तंग सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद ऐसे ही जंगकुक और तंग की डेज जाने लगता है और जंगकुक अपनी शादी कैंसिल कर दिया था और वो जो तंग के साथ शादी कर लिया था, पर किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। सिर्फ जंगकुक प्राइवेटली मैरिज पेपर को साइन किया था, जहाँ पर जंगकुक की सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड था और तंग के भी फ्रेंड्स था और इससे ज़्यादा बिग कोई भी सेलिब्रेट नहीं था। एक स्मॉल पार्टी था उसके फ्रेंड्स के अंदर। और वेडिंग नाइट में जंगकुक जो तंग को लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। और जंगकुक जो सॉफ्टली रूम की डोर को ओपन करता है, तंग के सन को ऑलरेडी तंग की एक फ्रेंड लेकर गया था। फिर जंगकुक जब रूम के अंदर जाता है तब वो देखता है कि तंग जो रूम में नर्वस फील करते हुए चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। तब जंगकुक घबराते हुए कहता है, तुम सो सकते हो, मैं सेंस करके आती हूँ। और जंगकुक के कहने के बाद जल्दी से सेंस करने के लिए चला जाता है और जल्दी से वो सेंस करके जब फिर से रूम के अंदर आता है तब देखता है तंग अब बेड पर लेटा हुआ था और वो पीसफुली सो रहा था। तब जंगकुक जाकर तंग के पास लेट जाता है। तब तंग टर्न होकर तुरंत जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक इसे देखकर उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तब जंगकुक घबराते हुए कहता है, तंग तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तब तंग जंगकुक की क्लोज जाकर उसे हक करके उसकी चेस्ट पर अपने सिर रख देता है। तब जंगकुक उसकी बैक को रफ करने लगता है, जैसे वो हमेशा से ही करता था। तब तंग उस पर करके कहता है, ह्यूंग, अब क्या मुझसे शादी करके बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं हम? तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तब तंग कहता है, अब क्या शादी सिर्फ मेरी सन की वजह से की है हम? तब जंगकुक सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है और कहता है, मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि उससे आगे चलकर कोई भी उल्टा सीधा बातें बोले और इसी वजह से मैं ऐसा क्या हो। आई नो कि थोड़ा सा हम लोग को तो सर्वाइव करना ही होगा, पर ठीक है, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि उसे कुछ भी हो, मैं उसे मेरे सन की तरह ही रखूँगी। तब तंग कहता है, अगर उसकी डैड कभी भी वापस आ गया तो? तब ये सुनकर जंगकुक अचानक से शॉक हो जाता है और कहते इस क्वेश्चन को पूछना बंद करो, कभी भी वो बास्केट वापस नहीं आएगा जो तुम्हें लेकर कभी भी केयर ही नहीं किया है, तो फिर चुप रहो, अब सो जाओ। तब तंग हाँ कह देता है, क्योंकि वो खुद भी जो इतनी ज़्यादा जल्दी कुछ भी नहीं कहना चाहता है ना, तो जंगकुक के पास अभी वो सब कुछ सच भी बोलना चाहता है और वो खुद भी सो जाता है। ऐसे ही उन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल होने लगता है और जंगकुक और तंग
जो 2 मंथ के अंदर ही और भी ज़्यादा क्लोज हो गया था और जंगकुक अब श्योर था कि वो तांग के लिए अब फील रखने लगा है जैसे एक हस्बैंड रखता है इसी तरह से, क्योंकि जंगकुक जिस दिन तांग से शादी किया था उसी दिन वो डिसाइड कर लिया था कि वो तांग के लिए गुड हस्बैंड बनेगा, क्योंकि उसे पता है तांग को भी एक दिन न एक दिन उसकी पार्टनर की ज़रूरत होगा, तो फिर वो ऐसा ही बनेगा। और जंगकुक अब ऐसा बन तो गया था और उसके साथ तो तांग के लिए फील भी रखने लगा था। जंगकुक जो तांग को हक करके उसके नेक पर बार बार किस कर रहा था, तब तांग अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील कर रहा था। तब जंगकुक को तांग कहता है, प्लीज़ अभी अब इस तरह से मुझे बिल्कुल भी टच मत करो, मुझे कुकिंग पर ध्यान देने दो। तब जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हें मिस कर रही हूँ। तब ये सुनकर तांग रेड हो जाता है और कहते इतनी ज़्यादा नीडी मत बनो कुकी ह्योंग। तब तुरंत जंगकुक कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ और तुम मुझे ह्योंग क्यों बुला रहे हो, मुझे ह्योंग मत बुलाओ, मुझे अभी ही पसंद है। तब ये सुनकर तांग स्माइल करता है और कहते हैं सच में। तब जंगकुक कहता है, हाँ तुम अब मेरे हस्बैंड हो तो फिर तुम मुझे अभी बुलाओगे, ह्योंग छोड़ दो, क्योंकि अब बिल्कुल भी तुम मुझे ह्योंग नहीं बुलाओगे। तब तांग हाँ में इतने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक जो तांग को कहते तुम अब क्या कुकिंग कर रहे हो। तब तांग कहते तुम्हारे सन के लिए बस ऐसे ही उसकी फेवरेट मिल्क शेक को रेडी कर रही हूँ। तब जंगकुक कहता है मेरा भी बनाओ। तब तांग कहता है मैं तुम्हारी भी बना रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक हैप्पी हो जाता है और तांग की नेक पर फिर से किस करता है और कहते थैंक यू सो मच माई लिटिल बेबी। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तांग फिर से रेड हो जाता है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है। वो लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद जंगकुक अपने वर्क के लिए जाने वाला था, पर वो जाने के पहले तांग के एक फोरहेड पर किस करता है और अपने सन को लेकर उसे स्कूल में ड्रॉप कर देता है। फिर जंगकुक वहाँ से सीधा अपनी कंपनी में भी चला जाता है। रात में जंगकुक घर में वापस आने के बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। फिर जंगकुक फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तब तांग जो जंगकुक के बाथरूम से बाहर आने की वेट कर रहा था, वो एक आज जंगकुक के साथ प्रैंक करने वाला था, क्योंकि वो अब जानना चाहता है जंगकुक क्या उसके लिए फील रखता है। ये उसके लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर जंगकुक बाथरूम से बाहर आने के बाद वो सीधा बेड पर लेट जाता है और तांग को अपने पास खींच लेता है। तब तांग जो जंगकुक के एकदम क्लोज था और जंगकुक उसके वेस्ट के अपने हाथ को बहुत ही टाइटली ग्रैब करके रखा था। तब जंगकुक की चेस्ट के ऊपर तांग के अपनी सिर रखा था। फिर तांग जंगकुक की तरफ देखते हुए जंगकुक के फेस को रफ करते हुए कहता है, अभी मेरे बॉयफ्रेंड मुझे कॉल किया था। तब ये सुनकर जंगकुक क्या गुस्से से लाल हो जाता है और तांग की तरफ देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, और उस बास्टर्ड ने क्या बोला है तुम्हें। तब तांग हंसते हुए कहता है वो मुझे वापस चाहता है। तब ये सुनकर जंगकुक अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है हमारी सन को भी, आई मीन तन को। तब तांग कहता है नहीं, उसने बोला है कि तन तुम्हारे साथ रह सकता है और वो मुझे वापस चाहता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है और तुम उसके पास वापस जाना चाहते हो, वो सिर्फ तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल रहा है। अगर वो तुम्हें और तन को वापस चाहता तो फिर मैं शायद इसे थोड़ा सा सोच पाती, पर वो कैसे कर सकता है। तब तांग कहता है पहले वो तन के बारे में बोला था, पर मैं उसे मना कर दिया हूँ कि तन उसके साथ नहीं जा सकता है। तब वो रोना स्टार्ट कर दिया था और वो अभी भी तन को वापस चाहता है, पर मैं इसलिए तन को देने के लिए राज़ी नहीं हूँ क्योंकि तुम तन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तब जंगकुक ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम भी यहाँ से नहीं जा रहे हो, तन भी यहाँ से नहीं जा रहा है। तुम्हारी अगर वही बॉयफ्रेंड दोबारा से तुम्हें कॉल करे तो फिर सीधा मुझे फ़ोन दे देना, मैं उसके साथ बातें करूँगी। जो मेरे हस्बैंड को मेरे पास से छीनने की कोशिश करता है, उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आता है, मैं सच में उसे मार डालूँगी। ना तो तुम मेरे पास से अलग होगी, ना तो मेरा सन भी मुझसे अलग होगा। तब तांग कहती इतनी ज़्यादा मुझसे प्यार करते हो। तब जंगकुक जो तांग को फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है, वो भी बहुत ही एग्रेसिवली और डीपली, जिस वजह से तांग शॉक था। जंगकुक हमेशा से ही सिर्फ तांग की लिप्स को सुड़कर उसके नेक पर, उसके चिक पर, हर एक जगह पर किस किया था, पर कभी भी उसकी लिप्स पर नहीं, क्योंकि जंगकुक को ऐसा लग रहा था जैसे ये तांग जब परमिशन देगा तभी वो इसे कर सकता है। पर आज जंगकुक खुद से ही क्या था और तांग शॉक था, पर फिर भी वो किसका रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक किस को ब्रेक करते हुए तांग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, लिसन, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा हो, ये बात हमेशा याद रखना, अंडरस्टैंड। तब ये सुनकर तांग सोली हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है,
और अगर तुम इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ने लगे तो फिर मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ उसके पास जाने के लिए मैं तुम्हें हर तरह से रोक सकती हूँ, यहाँ तक तो मैं खुद भी तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकती हूँ। तो फिर अब याद रखना, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें फोर्स करूँ तो फिर अपनी लिमिट में रहो और अपने उस बॉयफ्रेंड को जल्दी से भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उसके पास बिल्कुल भी वापस जाने नहीं दूँगी, चाहे वो तुम्हारी फर्स्ट और लास्ट लव क्यों ना हो, पर मैं अब तुम्हारी हर एक तरह से लव बनूंगी। तब जंगकुक की बातों को सुनकर ताओंग अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प्स फील करने लगता है, पर वो अपने टमी में बहुत सारे बटरफ्लाई भी फील करने लगा था। फिर ताओंग जंगकुक की नेक में अपनी फेस को छुपाते हुए कहता, तो फिर मुझे अपना करो, तुम्हें कौन रोक रहा है? मैं अभी चाहती हूँ कि तुम मुझे क्लेम करो और मुझे खुद के पास कैप्चर करके रख दो। तब जंगकुक ताओंग की तरफ अपनी डेथ आइज के साथ देखता है और कहता है, मैं इसमें कर सकती हूँ, और इसके साथ वो अपने हाथ सोले सोले ताओंग की पैंट्स के अंदर लेकर जाता है। तब ताओंग जो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जंगकुक की शर्ट को टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक ताओंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं क्या तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँ और मैं तुम्हारी स्टमी को जल्दी से बड़ा होने में हेल्प कर दूँ, जिसके बाद तुम्हारे और वो बास्टर बॉयफ्रेंड कभी भी तुम्हारे पास तक आने के ट्राई नहीं करेगा। तब ताओंग ये सुनकर जंगकुक को स्पर करते हुए कहता है, पर वो ऑलरेडी मेरे पास है। तब जंगकुक ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो तुरंत अपने हाथ निकाल लेता है और ताओंग को कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक के फेस को बहुत ही प्यार से रब करता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम उसके साथ हो, तुम मुझे धोखा दे रहे थे पीठ पीछे। तब तंग जंगकुक को तुरंत कहते, नहीं, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया हो। तब ये सुनकर तंग को जंगकुक तुरंत कहते, तो फिर क्या हुआ है? मुझे सीधा सीधा आंसर करो कि तुम अभी क्या कह रहे थे। तब तंग स्माइल करता है और जंगकुक के लिप्स पर एक पिक करते हुए जंगकुक की फेस की तरफ देखकर अपनी फेस पर एक बड़ा सा बॉक्सी स्माइल के साथ कहता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ अब मेरी सन की रियल डैड के साथ हूँ यही बेड पर। तब जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है और वो तुरंत तंग को खुद के ऊपर से हटा देता है और बेड के आसपास देखने लगता है, पर आसपास भी कोई भी नहीं था और तंग की तरफ जंगकुक गुस्से से देखकर कहता है, वो बास्टर क्या यहाँ पर है, मैं उसे मार डालूंगी। तब तंग ये सुनकर हंसने लगता है और जंगकुक को कहता है, मेरे पास आओ। तब जंगकुक चुपचाप तंग के पास चला जाता है और चुपचाप बेड पर बैठ जाता है। तब तंग जंगकुक को बेड पर पुल करते हुए उसके ऊपर आ जाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ सिर्फ घूरने लगता है और इस बार अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे सीधा सीधा आंसर करो कि वो क्या यहाँ पर है। तब तंग सोले हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक फिर से उठने वाला था पर तंग उससे कहता है, मत उठो। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है, आज तुम्हें सब कुछ जानने की हक है, मैं तुमसे बहुत कुछ छुपाया हूँ जिसे तुम्हें शायद मुझे आज बताना चाहिए। तब जंगकुक तंग की बातों को सुनकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो तंग? तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है, तन की रियल डैड जो है वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है, मुझे पता है मैं उसकी डैड हूँ, मैं तुमसे शादी किया हूँ तो फिर ऑब्वियसली मैं अब उसकी डैड हूँ। तब तक तुरंत जंगकुक को काटते हुए कहता है, उसके ब्लड रिलेटिव डैड। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है, वो अब जैसे ब्रीथ लेना ही पूरी तरह से भूल गया था और ताओंग की तरफ अपने बिग दो कॉन्फ्यूज आइज के साथ देखने लगता है। तब ताओंग जंगकुक के लिप्स पर एक पिक करता है और स्माइल करते हुए कहता है, जब मैं यहाँ से जाने वाले थे उसके ऑलमोस्ट 2 मंथ पहले अब ड्रंक थे। तब जंगकुक तुरंत हमें अपना सिर हिला देता है। तब ताओंग कहता है, और जब तुम ड्रंक थे तब उस दिन तुम मेरे साथ इंटीमेट हुए थे, जो तुम्हें कभी भी मैं नहीं बोला था। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है और कहता है, तब हम दोनों ब्रदर्स थे, मैं कैसे कर सकती हूँ? तब ताओंग तुरंत जंगकुक को कहता है, हाँ तुम किए थे। तब जंगकुक क्या इस रेड हो जाता है और कहते हैं, मैं तुम्हें फोर्स किया था, मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें मुझे जेल में देना चाहिए था, ना कि सबको छुपाना चाहिए था। तुम कैसे ऐसा कर सकते हो? तुम्हें कितनी ज़्यादा पेन हुआ था, मैं श्योर हूँ कि तुम शायद डिप्रेस्ड में चले गए थे। तब तंग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, अगर तुम इस बारे में फिर से बोले तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं डिप्रेस्ड में गया था? मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था और उस दिन तुम मुझे कोई भी फोर्स नहीं किए थे, मैं खुद तुम्हारे लिए मेरे लिप्स को पिन किया था। तब ये सुनकर
जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक था और वो कॉन्फ्यूज होकर तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग जंगकुक की फेस को फिर से रफ करते हुए कहता है, मैं स्मॉल एज से तुमसे प्यार करती हूँ, जो मैं तुम्हें नहीं बोल पाया क्योंकि मेरी मॉम और तुम्हारी डैड शादी कर लिया था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था और तुम सिर्फ मुझे एक लिटिल ब्रदर की तरह देखते थे, जो मुझे पसंद नहीं था। यही वजह से मैं तुम्हें कभी भी सच नहीं बोला था और यहाँ से जाने के बाद मैं सब कुछ सीक्रेट रखा था और मैं कंट्री में इसलिए वापस नहीं आना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे मूव ऑन करना चाहता था, जो मैं नहीं कर पाया। और उसके बाद मैं सिर्फ मेरे सन के ऊपर फोकस कर रहा था और यहाँ पर तुम्हारी शादी के ज़रिए मैं आया और तुम जो मुझसे शादी कर लिए और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और ये कहने के बाद तंग अपने बॉक्स से स्माइल दिखाता है। तब जंगकुक तंग के वेस्टर्न अपने हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहता है, सच में तुम मिले इतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम से फील लगते थे, मैं मैड हूँ कि मैं तुम्हारी फीलिंग को नहीं देख पाया। तब जंगकुक को तंग कहता है, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। तब जंगकुक कहता है, अगर मैं उस टाइम पर शादी के लिए नहीं मानता तो फिर क्या होता, तो फिर शायद तुम अब यहाँ से चले जाते और मैं यहाँ पर उसके साथ रहता और मैं कभी भी ये सच नहीं जान पाता कि मेरी खुद की सन यहाँ से चला गया है। तुम मुझसे सब कुछ कैसे छुपा सकते हो, तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था शुरुआत से ही। तब तंग कहते, पर मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे हेट करोगी या फिर नहीं, क्योंकि मुझे 90% नहीं डाउट था कि तुम मुझसे हेट करोगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ही ऐसा करते हैं। तब जंगकुक तंग को फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग फिर से शॉक था, पर फिर भी वो दोनों जो फिर से किस में माइल्ड हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। पर जंगकुक जो तुरंत बाद ही एक बाइल्ड की तरह तंग को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस कर रहा था, जिस पर तंग शॉक था और वो जंगकुक के साथ बिल्कुल भी अपने लिप्स को मूव नहीं कर पा रहा था और तंग जो ठीक ठाक से अब ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा था। तब जंगकुक इसको ब्रेक कर देता है और तंग को तुरंत फ्लिप करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और जंगकुक तंग को अपने डीप वॉइस में कहता है, तो फिर अब मेरे लिटिल बेबी बॉय मेरे पास तो इतना कुछ छुपा रहा था, तो फिर इसके लिए तो उसे पनिश पाना ही चाहिए। बोलो मैं तुम्हें कैसे पनिश करूँ, मेरी सन को मेरी खुद के पास से इतने ज़्यादा साल तक छुपा रखने के लिए मैं क्या करूँ, तुम्हें फिर से प्रेग्नेंट कर दूँ ताकि मैं मेरी फिर से एक साल के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ, जो मैं मेरी सन की स्मॉल एज में नहीं कर पाया। तब तंग स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, जो तुम चाहते हो सब कुछ कर सकते हो, ऐसे भी मैं तुम्हारे लिए हर वक्त रेडी हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, अगर तुम ऐसे ही कहोगे तो फिर मैं 100% श्योर हूँ कि तुम 1 ईयर बाद में ही मुझे एक चाइल्ड दोगे, तो फिर ऐसा चाहते हो कि ऐसा हो, क्योंकि मैं सच में ऐसा करूँगी। तब तुरंत तंग कहता है, जैसे तुम चाहते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हर वक्त मीन्स हर वक्त। तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहता है, नॉटी बेबी बॉय को पनिशमेंट पाना चाहिए, बेबी बॉय अब शेमलेस बन गया है। और इसके साथ जंगकुक तंग की शर्ट को अनबटन करने लगता है और उसे नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक उसके साथ अपनी खुद की भी शर्ट को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और तंग के नेक के पास जाकर उसे सक करने लगता है और लिक करने लगता है। तब तंग उसे हिबेली ब्रेक लेने लगता है और मौन करते हुए कहता है, हबी प्लीज़ मुझे बाइट करो। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, बाइट मार्क चाहिए। तब तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक तंग की नेक को अपनी टंग से लिक कर लेता है और उसे एक सॉफ्टली बाइट करता है। तब तंग की ब्रीथ बहुत ज़्यादा हेवी और डीप हो जाता है। फिर तंग जंगकुक को फिर से कहता है, थोड़ा सा ज़ोर से बाइट करो, मैं चाहती हूँ कि कल सब लोग ये समझ पाए कि मेरी हबी ने मुझे मार्क किया है। तब जंगकुक ये सुनकर हंसते हुए कहता है, इतनी ज़्यादा नीडी बेबी बॉय। तब तंग सोले हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब तंग ने जैसा कहा था जंगकुक उसे ऐसे ही किस दे रहा था और उसकी होल बॉडी पर जंगकुक बहुत सारा ही किस दे देता है। फिर जंगकुक तंग की निपल्स पर अपनी माउथ को ले जाते हुए उसे अपने माउथ में लेकर उससे उसके निपल्स पर भी बाइट करने लगता है, जो तंग को और भी ज़्यादा प्लेजर दे रहा था। जंगकुक जब तंग की दोनों निपल्स को बहुत अच्छी तरह से टॉर्चर कर लेता है, तब जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए तंग की पैंट्स की तरफ अपने हाथ लेकर जाता है और उसे रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और उसके साथ तंग के बॉक्सर को भी। तब तंग शाय फील करने लगता है। तब जंगकुक कहता है, तुम क्यों शाय फील कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से मैं तो तुम्हें पहले भी देख चुका हूँ। तब जंगकुक को तंग तुरंत कहता, चुप रहो,
तब तुम डंग थे और वो बहुत साल पहले हैं। तब जंगकुक ये सुनकर हंसते हुए कहता, तो फिर क्या हुआ? मैं तो देखा तो था, पर मैं सच बोलूँ मुझे याद नहीं है। तो फिर अब मुझे सब कुछ याद रखने दो। और जंगकुक इसके साथ अपनी भी क्लोथ को सोले सोले रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। जंगकुक की प्राइवेट पार्ट को देखकर तंग शॉक हो जाता है और कहता, मैं नहीं कर पाऊंगी, तुम पहले से भी ज़्यादा बिग लग रहे हो। तब जंगकुक तंग के चेकिंग वॉइस को सुनकर स्माइल करता है और तंग की लेग्स को सोले सोले ओपन कर देता है और तंग के बीच में बैठते हुए कहते, इट्स ओके बेबी बॉय, मैं तुम्हें प्रिपरेशन कर लूँगी अगर तुम एक गुड बॉय बनोगे तो। और उसके साथ तुम ये पहले भी कर चुके थे और इसी वजह से अब हमारे पास एक 5 ईयर की सन है, राइट बेबी बॉय। तब तंग जो सोले हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए अपनी फिंगर को तंग के माउथ के सामने रखता है और कहते, इसे गुड बॉय की तरह लिक करो। तब तंग चुपचाप अपनी माउथ में जंगकुक की फिंगर को ले लेता है और उसे लिक करने लगता है। तब जंगकुक तंग की तरफ अपनी लास्ट भरी आइस के साथ देख रहा था। फिर जंगकुक अपनी फिंगर को तंग के माउथ से निकाल लेता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता, तुम बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहे थे, नेक्स्ट टाइम फिंगर मैं नहीं दूंगी। और ये कहने के बाद जंगकुक तंग की इनसाइड अपनी 3 फिंगर को एक साथ स्लाइड कर देता है। तब मुझे पूरी तरह से शॉक था और वो पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें सच में एक साथ 3 फिंगर ही देना था तो फिर तुम खुद को ही दे देते, एकदम सेम ही होता। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता, मेरी फिंगर की जैसा मेरा साइज नहीं है, तो फिर इसे एंजॉय करो। और जंगकुक इसके साथ मूव करने लगता है। तब तंग को जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन फील होने लगता है, पर उसे तुरंत ही प्लेजर फील होना स्टार्ट हो जाता है और तंग मौन करने लगता है और जंगकुक की नेम से ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था। तब जंगकुक जो बिना कोई टाइम वेस्ट के तुरंत अपनी फिंगर को फर्स्टली मूव करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक जब देखते हैं कि तंग रेडी हो गया था, तब वो तुरंत अपनी फिंगर को निकाल लेता है और वो तंग को एक डीप किस में खींचकर उसके अंदर खुद को फुल स्लाइड कर देता है। तब तंग जो उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो किस के बीच में चिल्लाने लगता है, पर जंगकुक तंग को किस में बिजी रखता है और सोले सोले मूव करने लगता है। फिर जंगकुक जब किस को ब्रेक कर देता है, तब वो जो बहुत ही फर्स्टली खुद को मूव करने लगता है और वो ग्राउंड करते हुए तंग के वेस्ट को अपने हाथ को टाइटली ग्रैब करते हुए कहते हैं, वो डम बेबी बॉय, यू आर सो हॉट। तब ये सुनकर जंगकुक को तंग कोई भी आंसर नहीं कर पाता है, वो सिर्फ मौन कर रहा था और तंग और जंगकुक की मौन और ग्राउंड की साउंड उन लोगों के रूम में गूंज रहा था, वो भी होल नाइट तक। फिर तंग जब टायर्ड हो जाता है तब जंगकुक तंग को छोड़ देता है और वो जो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है और तंग को भी उसके बाद क्लीन कराकर दोनों ही क्लोथ पहन लेता है और जंगकुक तंग को हक करके सो जाता है। 3 ईयर बाद तंग जो अपने सेकेंड सन के साथ जंगकुक की कंपनी में आया था, तंग उसकी लिटिल हैंड को पकड़ते हुए उसे लेकर लिफ्ट की तरफ जा रहा था और उसकी वो और एक हैंड में जो लंच था। फिर तंग जब लिफ्ट के अंदर जाता है तब वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ भी था जो लोग तंग की ब्यूटी को देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करने लगता है और एक जो तंग की टमी की तरफ देखता है जब थोड़ा सा बिग लग रहा था, तो फिर वो लोग गेस कर सकते हैं कि तंग फिर से प्रेग्नेंट है। तब इसे देखकर वो लोग इरिटेट फील करने लगता है कि उसके पास अभी सिर्फ एक 2 ईयर की बेबी है और उसके साथ फिर से प्रेग्नेंट। तब इसे देखकर एक गर्ल अपने आइस को रोल करते हुए कहते, देखो यहाँ पर एक स्लट आ गया है जो अभी सिर्फ अपनी 2 ईयर या तो 3 ईयर की एक बेबी को संभाल तो रहा है और उसके साथ देखो उसकी टमी फिर से बढ़ गया है। तब ये सुनकर तंग उसकी तरफ देखता है पर तंग उसे इग्नोर कर देता है। तब एक गर्ल कहते, तुम किसके लिए लंच लेकर आए हो? मैं खुद भी देखना चाहता हूँ कि तुम असल में किसकी स्लट हो। तब तंग जो अपनी काम वॉइस में कहता है, मिस्टर जून जंगकुक को जानते हो, उसके लिए अब अपनी माउथ को बंद रखो। तब ये सुनने के बाद वो गर्ल शॉक हो जाता है और कहते, मिस्टर जून तो अनमैरिड है, तो फिर सच में ये बॉय उसकी स्लट है और ये सन ये क्या मिस्टर जून की है? तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं, हाँ है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तब तुरंत जो दूसरी गर्ल था वो अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं, तुम अपनी झूठी बात खुद के पास ही रखो। मिस्टर जून किसी के साथ रहेगा और उसके साथ एक बेबी भी होगा और उसके बाद फिर से और एक, कभी भी ये नहीं हो सकता है। तब तंग
उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अपनी माउथ को अगर बंद रखोगे तो फिर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तब वो गर्ल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में कहता है तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो उसके साथ तंग को जब जोर से स्लैप मारने वाला था तब तंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है अपने हाथ को कंट्रोल में रखो, वरना तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारी हाथ कहाँ पर चला जाएगा, शायद भीख मांगने के लिए आगे बढ़ जाएगा। तब ये सुनकर वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते हैं तुम जैसे अगली पर्सन मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है मुझे अगली कहने के पहले तुम्हें खुद को मिरर में चेक करना चाहिए, जस्ट बिकॉज अगले की स्टार्टिंग फेस तुमसे ही स्टार्ट होता है। तब ये सुनकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब बाकी जो गर्ल्स था वो लोग अपनी फेस को कवर कर लेता है क्योंकि वो लोग अपनी हंसी को रोकने की ट्राई कर रहा था। फिर लिफ्ट ओपन हो जाता है और तंग अपने सन को लेकर बाहर आ जाता है और उस पर करके कहता है सारे बदतमीज लड़की। और ये कहने के बाद तंग जल्दी से जंगू की केबिन की तरफ जाने लगता है। तब जंगू की सेक्रेटरी जब तंग को देखता है तब वो तुरंत तंग के पास आ जाता है और कहते हैं सर आप यहाँ पर। तब तंग जो उसके पास लंच बॉक्स को देते हुए कहते हैं हाँ मैं यहाँ पर आ गई हूँ, सिर्फ अब मुझे जल्दी से जंगू की केबिन में जाना है और वो सारे एम्प्लॉयज़ अच्छा नहीं है। तब ये सुनकर तुरंत जंगू की सेक्रेटरी जो पीछे की तरफ देखता है तब वो उस सारे गर्ल्स की तरफ घूरने लगता है। तब वो सारे गर्ल्स जो शॉक हो जाता है और वो सब लोग तुरंत अलग अलग जगह पर जाने लगता है क्योंकि वो लोग जब देखा था कि तंग जंगू की सेक्रेटरी के साथ कैजुअली बातें कर रहा है तो फिर शायद उसने सच कहा था क्योंकि जंगू के बाद उसकी सेक्रेटरी को ही सब कुछ पता होता है और ये जंगू की न्यू सेक्रेटरी था पर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। फिर जंगू की केबिन में तंग चला जाता है। केबिन में जाने के बाद जंगू जब तंग को देखता है तब वो शॉक हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी इस हालत में, मैं मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है शट अप, चुपचाप अपने लंच को करो और मुझे भी कराओ, तुम्हारी वजह से मैं हंगरी नहीं मरने वाली हूँ। तब जंगू की एक लंबा सांस छोड़ते हुए अपनी सिर उठ जाता है और वो तुरंत अपने सन के पास जाकर उसे गोद में उठा लेता है और उसके सिक को बहुत ही प्यार से पिंच करते हुए कहते हैं तुम भी यहाँ पर आ गए हो, तुम्हें भी नहीं आना चाहिए था। तब वो पाउट करते हुए कहते हैं बट मैं दादा को मिस किया हूँ। तब जंगू के सुनकर स्माइल करता है और कहता है मैं भी मिस किया हूँ, अब माई बिग बेबी तुम क्या यहाँ पर आ सकते हो, चलो लंच कर लेते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम और ज़्यादा हंगरी रहो। तब हमें अपने स्थिर ला देता है और चुपचाप जाकर काउच पर बैठ जाता है। तब तुरंत जंगू की सेक्रेटरी जब लंच को सर्व करने वाला था तब तंग कहता है मैं करती हूँ। तब जंगू कहता है चुप रहो मैं करती हूँ और इसके साथ जंगू जो लंच को सर्व करता है फिर जंगू उसकी सेक्रेटरी को कहता है तुम हमारे साथ ज्वाइन दे सकते हो। तब जंगू की सेक्रेटरी कहता है नो सर प्लीज़ आप लोग फैमिली लंच कीजिए, मैं जा रही हूँ। और वो जब जाने ही वाला था तभी तंग उसे रोक देता है और कहते हैं ह्यूम प्लीज़ मत जाओ। तब वो तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है। तब तंग पाउट करते हुए कहता है बाहर जो लिफ्ट की जो गर्ल्स था ना उन लोगों को जॉब से निकाल दो। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है पर सर उसने क्या किया है। तब जंगू खुद भी शॉक हो जाता है और कहता है वो लोग क्या क्या है। तब तुरंत तंग जो हिचकी उठाते हुए कहता है कि वो लोग मुझे स्लट बोला है और बोला है कि मैं बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अगली हूँ और वो लोग मुझे स्लैप मारने की भी ट्राई किया था। अगर मुझे स्लैप मार देता और अगर मेरी अनबॉर्न बेबी का कुछ हो जाता तो। तब ये सुनकर जंगू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और अपनी सेक्रेटरी को तुरंत कहता है लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज चेक करो और वो हर एक गर्ल को यहाँ पर खींचते हुए लेकर आओ। तब तुरंत जंगू की सेक्रेटरी हाँ कह देता है। तब जंगू तंग को स्माइल करते हुए कहते हैं बेबी बॉय अब लंच करो, वो लोग जल्दी ही आ जाएगा और उसके बाद देखो मैं उन लोगों को कितनी ज़्यादा पनिश करती हूँ। तब तंग पाउट करते हुए हमें अपने स्थिर ला देता है। तब जंगू जो अपने सन को लंच करने लगता है वो खुद भी कर रहा था और बार बार तंग को भी खिला रहा था। तब इसे देखकर तंग जो हंसने लगता है और कहता है मैं तुम्हें खिलाती हूँ, तुम हम दोनों को खिलाओ। तब जंगू हाँ कह देता है और उसके बाद वो लोग लंच करने लगता है। फिर वहाँ पर जो वो सारे गर्ल्स आ जाता है वो भी जंगू की सेक्रेटरी के साथ। तब वो लोग तंग को जंगू के साथ देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उन लोगों को स्वेट आने लगा था। तब तुरंत जंगू कहता है यहाँ पर कौन कौन मेरे हस्बैंड को लेकर उल्टा सीधा बातें कर रहा था। तब सब लोग एक गर्ल की तरफ इशारा करता है। तब इसे देखकर वो शॉक हो जाता है और कहता है
तुम भी किए थे। तब जो वहाँ पर और 2 गर्ल था, उनमें से एक क्या था, सर मैं कुछ भी नहीं किया था, मैं हर वक्त सिर्फ और सिर्फ चुप था और मैं एक भी वर्ड तक नहीं बोला हूँ। जो भी कुछ बोला है दोनों ने बोला है। अगर आप चाहते तो फिर लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हैं। तब जंगकुक कहते तुमने क्यों उन दोनों को नहीं रोका था। तब तुरंत वो गर्ल कहते पर सर आपको पता है मैं यहाँ पर अभी भी ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ, अगर मैं कुछ बोलता तो फिर वो मेरी जॉब को छीनने की ट्राई करता। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं तुम आज से ग्राउंड फ्लोर पर वर्क करोगे और यही तुम्हारी पनिशमेंट है और तुम दोनों अपनी लिमिट को क्रॉस किया हो, राइट। तो फिर अभी मेरे हस्बैंड के सामने माफ़ी मांगो अपने घुटनों पर बैठकर। तब तुरंत वो दोनों ही अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहते सर प्लीज़ हम दोनों को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों को पता था अगर जंगकुक किसी के साथ मैसअप करने लगे तो फिर उसकी लाइफ को जंगकुक कितनी ज़्यादा मैस कर सकता है, उन लोगों को सबको पता था। फिर जंगकुक तंग को कहता है बेबी बॉय तुम क्या उन दोनों को माफ़ किया हो। तब जंगकुक पाउट करते हुए कहता है वो दोनों बहुत ज़्यादा बैड है, उन दोनों को निकाल दो जॉब से। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है आर यू श्योर। तब तंग कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, बैड पर्सन को इस कंपाउंड में रहने की कोई भी हक नहीं है। तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहते सुने नहीं मेरी बेबी बॉय ने क्या कहा था। तब ये सुनकर वो दोनों ही घबरा जाता है। फिर कहते सर प्लीज़ हम दोनों को जॉब से मत निकालिए, हम दोनों को हमारे फैमिली की भी देखभाल करना पड़ता है। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम दोनों क्या करोगे। अगर यहाँ पर बॉस के हस्बैंड के साथ इस तरह से बिहेव करोगे तो फिर ज़रूर तुम दोनों को जॉब से निकाल ही दिया जाएगा। और तुम दोनों की लैंग्वेज भी ठीक करना चाहिए, ये सब कुछ क्या लैंग्वेज है। अगर तुम दोनों उसके साथ रूड बिहेव करते तो फिर शायद मैं तुम दोनों को ग्राउंड फ्लोर पर भेज देता, पर तुम दोनों क्या क्या हो। फर्स्ट मेरी हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाने की ट्राई किया हो जबकि वो प्रेग्नेंट है, और उसके साथ तुम दोनों मेरे हस्बैंड को क्या कह रहे थे वो स्लट है। तुम दोनों जो खुद अपने लेग्स को ओपन करने के लिए कभी भी राजी हो जाते हो किसी के साथ भी, पर मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं है। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ अगर नहीं चाहते हो कि मैं तुम दोनों को मार डालूँ। तब ये सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक में था क्योंकि जंगकुक ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा था। तब वो दोनों चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब तंग पाउट करते हुए जंगकुक को कहता है अभी मुझे किस करो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तंग की पाउटी लिप्स पर एक किस करता है। तब जंगकुक की सेक्रेटरी जो वहाँ पर ही था वो तुरंत अपनी फेस को नीचे की तरफ कर लेता है। फिर जंगकुक जो किस को ब्रेक करके अपनी सेक्रेटरी को कहता है अब यहाँ से जाओ, मैं 2 घंटे बाद फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद मैं फिर से वर्क पर फोकस करूँगी, ओके 2 घंटे तक किसी को भी यहाँ पर आने मत देना। तब तुरंत जंगकुक की सेक्रेटरी हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। और जंगकुक जो तंग के साथ 2 आवर तक बहुत अच्छा बिताता है और उसके बाद तंग अपनी सन और तंग के साथ केबिन से बाहर आ जाता है। जंगकुक अपनी सन को अपनी गोद में रखा था जो जंगकुक के साथ लगातार बातें कर रहा था। फिर जंगकुक तंग को लेकर नीचे आ जाता है और उसे कार में बैठा देता है। फिर उसके सन को भी कार में बैठाते हुए ड्राइवर को कहता है कार को ज़्यादा फसले बिल्कुल भी ड्राइव मत करना, बहुत ही ज़्यादा स्मूथली ड्राइव करना। और तंग जब घर में पहुंच जाए तब तंग तुम मुझे तुरंत मैसेज करोगे, ठीक है। तब तंग पाउट करते हुए कहते कर दूंगी, जल्दी से आ जाना। तब जंगकुक हाँ कह देता है और तंग की लिप्स पर एक लास्ट टाइम किस करता है और उसके सन के भी एक फोरहेड पर किस करता है और जंगकुक उन दोनों को बाय कहता है। 2 ईयर बाद जंगकुक जो तंग को लेकर बेड पर लेटा हुआ था और हेवीली ब्रीथ ले रहा था, तब तंग भी सेम ही कर रहा था क्योंकि वो दोनों बस अभी अपने लव मेकिंग सेशन ख़त्म किया था। तब जंगकुक तंग की बैक को रफ करते हुए कहता है बेबी बॉय देखो अब 2 ईयर हो गया है और तुम्हें पता है कि अब तुम्हें मेडिसिन लेना बंद करना चाहिए। तब तंग शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखता है और कहते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब जंगकुक कहता है तुम्हें याद है तुम मुझे एक दिन बोले थे कि तुम मेरे साथ हर एक ईयर बेबी ले सकते हो, तो फिर मुझे अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने दो जो मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था, मुझे मेरी प्रॉमिस रखने दो, मुझे हर ईयर तुम एक बेबी लेने दो। तब ये सुनकर तंग गुस्से में कहते शट अप यू नॉनसेंस इडियट शेमलेस। तब जंगकुक कहते हैं इतनी भी ज़्यादा मत बोला करो, मुझे हार्ट होता है, मेरे सच में पेन फील हो रहा है, मैं इतनी भी ज़्यादा डम नहीं हूँ। तब तंग कहते तुम ऑब्वियसली हो, हम लोग और कोई भी बेबी नहीं लेंगे, मैं मेडिसिन लेने वाली हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और तंग की फोरहेड पर किस करता है और कहते मैं तुम्हें टीस कर रहा था, मेरी 3 बेबी से बहुत ज़्यादा है। तब
जंगकुक की बातों को सुनकर तंग रिलीफ की सांस छोड़ता है और कहता है थैंक गॉड। तब जंगकुक जो स्माइल करता है और उसके बाद वो तंग के फोट पर फिर से किस करता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ होल लाइफ। तब तंग कहता है मैं तुम्हारे लिए तो ऐसे ही था और ऐसे ही रहूँगी। अब सो जाओ, मैं टायर्ड हूँ। आई लव यू हबीब। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और तंग की बैक को रब करते हुए कहता है लव यू टू बेबी बॉय। और इसके साथ जंगकुक तंग को और खुद को डूबर से कवर कर लेता है और वो दोनों ही सो जाता है और यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है।